गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब हिंदी के अंतर्गत क्लास 10वीं का पहला पाठ सूरदास, जिसके अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास के पिता का नाम रामदास था, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था। बल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। ये अष्टछाप श्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन भजन किया करते थे। इन कवियों में सर्वप्रथम स्थान सूरदास जी का आता है। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, यह विषय बड़ा ही विवादित रहा है। सूरदास जी के मुख्यतः 3 ग्रंथ हैं: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में कुल 12 स्कंध है। सूरसागर में ही सूरदास जी ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत कुल 700 पदों में वर्णित है। भ्रमर गीत का पहला वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। सूरसागर सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य माना जाता है। सूरसागर में ही लिखे गए भ्रमर गीत के कारण ही सूरदास जी लोकप्रिय हुए हैं। साहित्य लहरी एक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें सूरदास जी ने नायिका भेद का वर्णन किया है। और साहित्य लहरी में ही सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का भी वर्णन किया है। सूरदास जी के भ्रमर गीत के आधार पर ही आने वाले कुछ कवियों ने अनेक ग्रंथ की रचना की, जैसे तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली, नंददास जी ने भंवर गीत और हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु पाशोली के निकट चंद्रघाट पर 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु पर स्वामी विठलनाथ जी ने ये कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाकर कुछ लेना हो सो ले। तो बच्चों, हमने पढ़ा सूरदास जी का जीवन परिचय। बच्चों, अभी तक हमने जीवन परिचय देखा। अब हम सूरदास का प्रथम पद पढ़ेंगे। सूरदास जी का प्रथम पद है: उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही में मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि रूप परागी। सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये सूरदास का प्रथम पद है, जो सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत का तात्पर्य है कि भंवरे के माध्यम से गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, इसलिए इसे भ्रमर गीत की संज्ञा दी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा वापस चले जाते हैं और उनकी विरह में गोपियां एकदम व्याकुल रहती हैं। उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को एक संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं और उसी संदेश के पश्चात गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली
विशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सदैव पास में लगे रहते हो, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। पुरैन बात रहत जल भीतर तार से देह न धाती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, परंतु अपने देह पर जल की थोड़ी भी दाग लगने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से उद्धव आप भगवान श्री कृष्ण के साथ तो हैं, परंतु उनके प्रेम का थोड़ी भी छाया आप पर नहीं पड़ी। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न थाको। ऐसे जैसे कोई तेल की गागर, जैसे कोई तेल की गागर जल में डुबा दीजिए, परंतु वो तेल की गागर जब हम पुनः जल से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें जल की एक भी बूंद नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण के पास लगे हैं, दिन रात सदैव उनके पास है, परंतु उनका जो मोह जाल है, प्रेम रूपी जो मोह जाल है, उसमें आप बिल्कुल नहीं फंसे। प्रीत नदी में पाँव न घोरो, दृष्टि न रूप। उनके प्रीत रूपी नदी में, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में आपने अपना पैर भी नहीं रखा है, या कि उसकी तरफ आपने अपनी दृष्टि ही नहीं डाली है। सूरदास अबला हम गोरी गुर चाटी जो। इस पद में सूरदास जी कहते हैं गोपियां अपने आप को अबला बताती हैं कि हम सब अबला हैं, निसहाय हैं, हम लोग तो एकदम से भोले हैं, हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही बुरी तरह से एकदम से फंस चुके हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में हम लोग इस तरह से फंसे हैं जैसे कि कोई चींटी गुड़ से लिपट जाती है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह बार बार उसी गुड़ के पास जाती है। वैसे ही हम सब गोपियां हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मग्न हैं कि कुछ भी आप बता दीजिए, हम लोगों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ही लगा हुआ है। हे उद्धव, इस मामले में आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आपका प्रेम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे नहीं है। तो बच्चों, हमने देखा कि सूरदास का यह पहला पद था। इस पद में गोपियों ने उद्धव को व्यंग किया। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के का संदेश ले आए थे, वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देना चाहते थे और गोपियां उन्हीं पर व्यंग करती हैं। इस पद में उद्धव की गोपियों ने व्यंग रूप में बड़े ही भाग्यशाली बता दिया और उनकी तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। तो बच्चों, यह था आपका पहला पद। हाँ, यदि हम समझते हैं कि यदि यह पद आपकी परीक्षा में आ जाए तो हम इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे। तो सर्वप्रथम हम इस पद के थोड़े से हिस्से को उद्धव और डाटा डैश करके पाठ दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी पाठ से अवतरित है। अब सूरदास जी इस पाठ में गोपियों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम बताएंगे कि यह पद, इस पद में क्या कहा गया और उसके तत्पश्चात ही हम व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या में पूरे पद की व्याख्या कर देंगे। इस तरीके से हम इस पद की व्याख्या लिख सकते